बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज सदका जारिया में आपके साथ में 3 ऐसे अमाल शेयर करने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ, जिसको करने से इंशाअल्लाह ताला दराज़ी उम्र अल्लाह ताला अता करेंगे और रिज़्क़ की फरावानी अता करेंगे। रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे आप पर। ये 3 अमाल नहायत आसान और बहुत ही मुजरिब हैं। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों से, अपने ख़जानों से नवाज देंगे। सारी बात यकीन की है। अगर यकीन के साथ इन अमाल को करते रहेंगे तो कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, हमेशा रिज़्क़ की फरावानी रहेगी और दराज़ी उम्र अता होगी। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ज़मीन पर भेजा है ताकि हम अल्लाह ताला के बताए हुए तमाम कामों पर अमल करते चले जाएं, उनकी हुक्म अदुली ना करें और जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे काम लगाए हैं हम उनको खुशअस्लूबी से करते चले जाएं। और उनमें से बहुत से ऐसे अमाल हैं जिनको करने से हमारे ऊपर रिज़्क़ की फरावानी होती है, रिज़्क़ की तंगी दूर होती है। और उनमें से कुछ ऐसे ही अमाल हैं जिनको आप करते रहते हैं लेकिन आप पर तंगी आ जाती है, आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। वो कौन से ऐसे काम हैं? वो काम हम खुद ही करते हैं लेकिन हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं होता कि इसके करने से क्या हमारे रिज़्क़ की तंगी आ गई है, हमारे हालात ख़राब हो गए हैं या हमें इतना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो क्या अमल है? वो अमल ये है कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे होते हैं, किसी के घर राशन दे रहे होते हैं, किसी को मदरसे के लिए पैसे दे रहे होते हैं या किसी भी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने ही अखराजात को बढ़ाने की वजह से उन ही अमाल को ख़त्म कर देते हैं जो हम अल्लाह की राह में कर रहे होते हैं। जब हम आहिस्ता आहिस्ता उन दरवाज़ों को बंद करते हैं तो खुद ब खुद हम पर रिज़्क़ की तंगी होना शुरू हो जाती है और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम ये काम खैर का कर रहे थे तो इस खैर के काम को बंद करने से ऐसा हुआ है, वो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। इसलिए अगर आप कोई ऐसा अमल कर रहे हो तो करते रहा करें। अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर मेहरबान है, अल्लाह ताला रहम करने वाला है और अल्लाह ताला के ख़जाने भरे हुए हैं, अल्लाह ताला अता करने वाला है। तो ज़रूर अपने इर्द गिर्द देखा करें कि कोई ऐसा अमल जो हम कर रहे हो और हम उस अमल को रोक दें तो इस वजह से हमारे पे रिज़्क़ की तंगी हो जाती है। आज जिन 3 अमाल का ज़िक्र मैं आपसे करने जा रही हूँ वो दराज़ी उम्र के लिए और रिज़्क़ की फरावानी के लिए बेहतरीन है। सबसे पहला अमल बहुत ही आसान है लेकिन इसको करते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है और वो है बावज़ू रहना। बावज़ू रहने वाले शख्स को अल्लाह ताला ऐसा रिज़्क़ अता करता है और वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ पे उसका वो गुमान भी नहीं होता। ये ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए है कि वो 24 घंटे बावज़ू रहा करें। मर्द हज़रात भी रहा करें लेकिन बावज़ू रहा करें। इससे रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं, रिज़्क़ की नेमतें, रिज़्क़ की बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला अपने ख़जानों से नवाजता है उस बंदे को। पहला अमल है बावज़ू रहना और दूसरा अमल है अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना। और अल्लाह ताला ने जिस तरह नमाज़ों का ज़िक्र किया है कुरान पाक में, जिस तरह ज़कात का ज़िक्र किया है, इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी राह में ख़र्च करो, मैं तुम्हें इसको बढ़ा कर दूँगा। तो अल्लाह ताला की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खैरात किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें
کسی ضرورت مند کو ڈھونڈ کے اس کی مدد کیا کرے۔ چلتے پھرتے ارد گرد اپنے نگاہ دھڑائیں گے تو آپ کو کئی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو منہ سے تو نہیں کہتے، لیکن ان کی ایسے حالات، ایسی پریشانیاں ہیں کہ جن کے لیے ان کو ضرورت ہے، تو آپ ان کی مدد ضرور کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا بڑھا کر واپس دیں گے، تو یہ بھی رزق کے فراوانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا عمل جو بہت ہی آسان اور بہت مجرب اور طاقتور ہے، سورۃ اخلاص کو پڑھنا۔ سورۃ اخلاص کا دن میں زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں، جتنی بار بھی آپ کر سکتے ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کو یاد آئے تو سورۃ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ سورۃ اخلاص آپ کے رزق کو بڑھانے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے، بہت ہی بڑا وسیلہ ہے۔ جب آپ اس کا ورد کریں گے، اور ایسا نہیں ایک دن کر لیا، دوسرے دن نہ کیا، تیسرے دن کر لیا، اگلے دن نہ کیا، اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اچھی نیت کے ساتھ یہ اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود نوازیں گے، اپنے خزانوں سے نوازیں گے۔ دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن بہت ہی مجرب، طاقتور ہیں، رزق کے دروازے کھولنے والے اعمال ہیں، درازی عمر کے اعمال ہیں۔ آپ ان کو ضرور کریں، اپنے اوپر لازم کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے زبان کو ذکر سے تر رکھا کریں، اور خود بھی عمل کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔